Next, today the topic of our discussion is really interesting and really important in terms of basic chemistry. That is mole. अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मोल असल में है क्या, इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री में, और इसको हम दूसरी टर्म्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। डेफिनेशन को समझने से पहले आपको एक बात अच्छे से माइंड में बिठाना जरूरी है कि मोल इज जस्ट अ नंबर। जब भी आपने केमिस्ट्री में मोल को देखना है, आपके माइंड में आना चाहिए इट्स जस्ट अ नंबर लाइक एनी अदर नंबर। अगर आपको कहा जाए इफ यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग 1 डजन एग फ्रॉम सुपरमार्केट, you will bring 12 eggs automatically from supermarket. But as a chemist, if you are asked to bring 1 mole of atoms or molecules or ions or any other particles, then you should understand that you have to bring how many particles? 6.02 into 10 raised to power 23. Number of particles, ions, atom, molecules, anything. That is the value of a mole. It is also called as Avogadro number. That is attributed to Amedeo Avogadro, that was an Italian chemist. Okay, so definition समझने से पहले हम कार्बन की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हम कार्बन के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक एटम के मास को। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हमने कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपली इन पार्टिकल्स के मास को ऐड अप कर दें, जरूरी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। देखते हैं क्यों। मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24। इसको हम AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इस स्पेसिफिक क्वांटिटी को। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट 1/1837 टाइम्स लेस होता है देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स। इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -27 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो अगर हम कार्बन के एक एटम के मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना बनता है। mass of 1 carbon atom 6 proton plus 6 न्यूट्रॉन, या आप 12 प्रोटॉन या 12 न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मास सिमिलर, तो आप इन दोनों को कलेक्टिवली लिख सकते हैं। तो 12 इंटू 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम, बिकॉज दैट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एंड अगर हमें 12 प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करना तो हम 12 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 AMUs। अब ये मास इतना ज़्यादा कम है कि आप रियल लाइफ में इसके साथ डील ही नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए कि एक कार्बन एटम को आप वे करके लाएं तो आप ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मास इतना ही ज़्यादा कम है। लेकिन हम इसको फीजिबल बनाने के लिए मोल के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। अगर हम मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास कलेक्टिवली लें तो हम देख पाएंगे कि हम उसे यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। देखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर ये एक एटम का मास है तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास कैलकुलेट करने के लिए हम एक एटम्स के मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 1.67 10 रेज़ टू पावर -24 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब देखें, अगर हम 1.67 और 6.02 को मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है 10। तो 10 क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ है तो ये 23 में ऐड हो जाएगा और 10 रेज़ टू पावर 24 ग्राम बन जाएगा, और 24 और -24 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब आप ये बात देखें कि
कार्बन के एक एटम का मास और कार्बन के एक मोल का मास बिल्कुल सेम है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट फर्क कहाँ पे है? यूनिट में। उसका यूनिट AMU है, दैट इज -24 ग्राम, और इसका यूनिट जस्ट ग्राम है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता था कि मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब देखें कि ये एटॉमिक मास ही है, अब जब हमने इसे ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये इसका मोलर मास बन गया, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, MM, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। मोल